स्टार्ट कर रही हूँ। जी ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और मंच में जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम भारती है और हाल फिलहाल में विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में रह रही हूँ। मेरी मूल जड़ें उत्तराखंड से हैं, लेकिन जन्म हरियाणा में हुआ है, शिक्षा भी हरियाणा में, विवाह भी हरियाणा में। तो आज मैं आपके समक्ष जो रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है वैचारिक मंथन। और ये मेरा वैचारिक मंथन है, मेरे व्यक्तिगत जो विचार हैं उन पर ये आधारित है। कुछ समय पहले ही लिखना शुरू किया है, बचपन में कभी लिखती थी, लेकिन इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे अभी लिखना शुरू किया है। तो बहुत कुछ सीख रही हूँ, और जो ये रचना है ना, ये भी बेसिकली यही है कि जब आप लिखते हैं तो मोस्टली क्या होता है, हम लोग जिंदगी निकाल देते हैं, अपनी एक उम्र निकाल देते हैं दूसरों को समझने में। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो यही रहा है कि कभी हम पढ़ रहे हैं, माँ बाप के साथ हैं, फिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो हम अपनी एक उम्र निकाल देते हैं औरों को समझने में, और वहां खुद को समझना पीछे छूट जाता है। तो अब जब मैं लिख रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मेरे विचार कैसे हैं किसी भी चीज के प्रति, जो भी मैं देखती हूँ, जब मैं उस पर लिखती हूँ। तो यही जो वैचारिक मंथन है उसके ऊपर मेरी ये कविता है जो मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। खुद को समझने का जो वैचारिक मंथन चल रहा है, खुद को समझने का जो वैचारिक मंथन चल रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। परत दर परत खुल रही है अनकही बातें, परत दर परत खुल रही है अनकही बातें, धुंध छट रही है, एक नया सवेरा उभर रहा है। जो अब तक छुपा था खामोशियों के शोर में, जो अब तक छुपा था खामोशियों के शोर में, शब्दों का रूप लेकर अब वो निखर रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। न शिकायत है अब न गिला जमाने से, न शिकायत है अब न गिला जमाने से, सवालों के समंदर को जैसे किनारा मिल गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि मेरे भीतर का ठहराव है। लड़ते लड़ते खुद से ही हर घाव भर रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। पुरानी उलझनों को सुलझाकर आगे बढ़ रही हूँ, पुरानी उलझनों को सुलझाकर आगे बढ़ रही हूँ, मैं अपनी ही कहानी का नया पन्ना पढ़ रही हूँ। कल तक जो बंदिशें थी सोच की दीवारों पर, कल तक जो बंदिशें थी सोच की दीवारों पर, उन बंदिशों को तोड़कर मेरा हौसला उड़ान भर रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। हर रोज खुद का नया रूप गढ़ रही हूँ, हर रोज खुद का नया रूप गढ़ रही हूँ, बीते हुए कल से मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। मंजिल किसी और से आगे निकलने की नहीं है, मंजिल किसी और से आगे निकलने की नहीं है, अब जीवन खुद से खुद की प्रतियोगिता कर रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। अनजान थी खुद से मैं, अनजान थी खुद से मैं, अब खुद का पंथ मिल रहा है, भीतर चल रहे सवालों को अब अंत मिल रहा है। खामोश थे जो शब्द अब उन्हें कंठ मिल रहा है, कागज पर कलम व स्याही का कारवां चल रहा है, बस वही पंक्तियां बनकर कागज पर उतर रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब और गहरी बात आपने बताई यहाँ पे। बहुत ही सुंदर रचना है और ऐसे लग रहा नहीं था कि आपने मतलब बहुत टाइम बाद ऐसे लिखने की शुरुआत की है। जी, बचपन में लिखती थी, लेकिन वही मैं आपको बता रही हूँ ना कि हम बिजी हो जाते हैं जिंदगी में इतना, कि जो हमारी अपनी जो व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई उन्हें पीछे कर देता है, हम खुद ही पीछे कर देते हैं, जिम्मेवारियों की वजह से कह लीजिए, या और भी चीजें हैं जिंदगी में। तो उसी वजह से ये सब कहीं रह गया था। लिखती थी लेकिन इस तरीके से कभी पेश करने का सोचा नहीं। बट आप जैसे ही कुछ लोग हैं मेरे मित्र जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया,
और कहीं न कहीं मेरे छोटे बेटे की बहुत बड़ी भूमिका थी कि मम्मा मुझे आपको देखना है बोलते हुए, तो बस वाह! मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। तो वो तो बहुत फ़ॉर श्योर खुश हुआ रहेगा। हाँ, वो अभी भी यही है और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। और ये मैं सुनकर अच्छे तो से बड़ा समझ अच्छा सकती लगा, हूँ। हरियाणा से ही